दिल्ली में होने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर के बीजेपी के द्वारा अब प्रचार और भी तेज कर दिया गया है और इसी कड़ी में समयपुर बादली वार्ड नंबर 20 से बीजेपी की उम्मीदवार गायत्री दीपक चौधरी के द्वारा जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी मौजूद रहे। देखिए इस रिपोर्ट में। राजधानी दिल्ली में 4 दिसंबर को नगर निगम के चुनाव होने हैं, जिसको देखते हुए अब बीजेपी द्वारा प्रचार तेज कर दिया गया है। बीजेपी के उम्मीदवार लोगों के बीच जाकर उनकी समस्याओं के बारे में जान रहे हैं और उन्हें आश्वासन भी दे रहे हैं। वहीं इसी कड़ी में बुधवार को समयपुर बादली वार्ड नंबर 20 से बीजेपी के उम्मीदवार द्वारा जनसभा का आयोजन किया गया, जिसमें बीजेपी के सांसद मनोज तिवारी मौजूद रहे। साथ ही जनसभा के दौरान बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि दिल्ली की जनता ने अब मन बना लिया है कि एक बार फिर दिल्ली की जनता नगर निगम में बीजेपी को ही लाएगी। साथ ही मनोज तिवारी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल पर निशाना साधते हुए आरोप लगाया। जिस प्रकार से अरविंद केजरीवाल लोगों के बीच जाकर ये कह रहे हैं कि दिल्ली में डबल इंजन की सरकार होगी तो आपके काम जल्द होंगे, लेकिन मनोज तिवारी ने कहा कि पहले अरविंद केजरीवाल सिंगल इंजन की सरकार तो सही चला ले, इसके बाद ही डबल इंजन की सरकार के बारे में सोचे। वहीं मनोज तिवारी ने कहा कि आज दिल्ली की जनता को साफ पानी नहीं मिलता, तो वहीं आम आदमी पार्टी के कई नेता जेल की हवा खा रहे हैं। डबल इंजन की बात तब आती है जब पहला इंजन अच्छा काम कर रहा हो। पहले इंजन ने तो दिल्ली को 10 साल आयु के खींच लिए पोल्यूशन दे करके। एक इंजन ने तो दिल्ली को गंदा पानी पिला करके मौत के कगार पे पहुंचा दिया है। एक इंजन ने जितना वादा किया दिल्ली से, चाहे वो किराएदारों को किराया का वादा हो या फिर किराएदारों को फ्री बिजली का वादा हो, किसी का पूरा नहीं हुआ। वहीं दूसरी ओर जनसभा के दौरान समयपुर बादली वार्ड नंबर 20 से बीजेपी के उम्मीदवार गायत्री दीपक चौधरी ने कहा कि सत्ता में आने के बाद हम लोगों की समस्याओं को जल्द हल करेंगे। वहीं गायत्री दीपक चौधरी ने कहा कि आज लोगों को साफ सफाई, शिक्षा, स्वास्थ्य जैसी चीजें सही प्रकार से उपलब्ध नहीं हो पा रही हैं, जिसके कारण तमाम लोगों को कई प्रकार की परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन सत्ता में आते ही हम इन चीजों में सुधार लाएंगे ताकि लोगों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। साथ ही गायत्री दीपक चौधरी ने कहा कि हमें जनता का भरपूर समर्थन भी मिल रहा है। हमारे सामने सबसे पहले समस्या आती है पानी की, उसके बाद आती है साफ सफाई की कि यहाँ पे सालों साल सफाई नहीं होती, महीने नहीं सालों साल सफाई नहीं होती। और जाम की समस्या है क्योंकि सड़कें टूटी हुई हैं और हमारे यहाँ व्यापार बहुत अच्छा है तो सड़कों की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। तो हम यही कहेंगे क्योंकि 2.5 साल श्री दीपक चौधरी जी ने भी काम किया है, उस टाइम पे बहुत काम हुए हैं और हम यही कहते हैं कि हमें 2.5 साल का मौका मिला था, अब हमें पूरा टाइम मिलेगा 5 साल का, तो हम इसमें और बढ़ के काम करें। वहीं पूर्व भाजपा पार्षद दीपक चौधरी ने दिल्ली सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि पिछले 8 सालों से दिल्ली सरकार ने लोगों के हित के लिए एक भी कार्य नहीं किए। आज दिल्ली में प्रदूषण के कारण लोगों को कई परेशानियों का सामना करना पड़ता है, तो वहीं आज स्कूलों की हालत भी ठीक नहीं है। लेकिन दीपक चौधरी ने कहा कि अगर हम सत्ता में आते हैं तो स्वास्थ्य, शिक्षा जैसे अनेकों कामों में सुधार लाएंगे। वहीं दीपक चौधरी ने कहा कि आज लोगों को जाम की समस्या का भी सामना करना पड़ रहा है, जिस पर हम जल्द कार्य कर इस समस्या का समाधान निकालेंगे। मैं यही कहना चाहूँगा क्योंकि मैं क्षेत्र में ही रह रहा हूँ, एरिया में रह रहा हूँ, तो मुझे सारी दिक्कतों का पता है। पानी की, रोडों की, स्कूल ठीक नहीं है, डिस्पेंसरी हमारे यहाँ अच्छी नहीं है, साफ सफाई अच्छी नहीं है, जाम की सबसे भारी समस्या है। अब आप देखिए हमारे पीछे ना संजय कॉलोनी है, संजय कॉलोनी जिसे हम झुग्गिया कहते हैं अपने यहाँ की। अब यहाँ पे अगर आप जाएंगे, खुद जाएंगे, अब वास्तविकता देखेंगे कि कई महीनों से नहीं सालों से यहाँ सफाई नहीं हुई है। बच्चे बीमार हो रहे हैं, उनके पास इलाज कराने तक के पैसे नहीं हैं, डिस्पेंसरी हमारे यहाँ है नहीं, तो हम कैसे बच्चों के भविष्य को उज्जवल रख सकते हैं जब हम उन्हें स्वास्थ्य नहीं दे सकते। बहरहाल दिल्ली में होने वाले नगर निगम चुनाव को लेकर लगातार बीजेपी के उम्मीदवार लोगों के बीच जाकर सीधे संवाद कर रहे हैं और साथ ही जनसभा का आयोजन भी कर रहे हैं। वहीं लोगों की समस्याओं के बारे में जान रहे हैं और उन्हें पूरा करने के लिए आश्वासन भी दे रहे हैं। दिल्ली से टोटल टीवी के लिए कुणाल शर्मा की रिपोर्ट।